एक बोझा जकरा टाका छे ओकरे छे थाना आ गरीब अमीर के ककरो छे थाना तो हमरा गरीब लोग मार के भाग जेबे कन्हू तहाँ से जेबे नीतीश कुमार कन भीख मांग के भी जेबे फिर भी समाज के लेके जैसा हेते तैसा करबे। इतना बड़ी जल्दी केना छोड़ देबे हम, इतना बड़ी छोड़ देबे तो ओकरा मन और बढ़ले रहते। कल हमरा दूटा बाल बच्चा थे, एकटा बौक छे, एकटा होशियार छे, ओकरा उठा के लेके जेते ओकर कौन ठेकान छे। शरीफ लोगों का शराफत ही अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है। किसी भी समाज में 1% अपराधी होते हैं, 99% शरीफ लोग होते हैं। सरकार के कोई परबिये नहीं छे। 4 मुल्क के आदमी पब्लिक थाना तीनों फर्शगंज कटिहार की कहे छे अररिया बालोक CM DM DSP सब उतरले रहे, सब देख के गेले कारखाना। समाज ने जाने से गलत रहे कि की रहे केस के कंपरज करे ल कहे छे तब अगल बगल से गवाही ले छे, हमरा से कोई पूछे नहीं छे। हम कोर्ट में खड़े नहीं भेलिए आ उ कहे छे गवाही हमर भए गेले, हमरा भए गेले की करते, हमर बेल भए गेले, हमरा की करते। इंसाफ को अगर पैसे के दम पे दबा दिया जाए तो भी पाप है, और इंसाफ समय पे ना मिले तो भी पाप है। और ऐसा कहानी जो है बिहार के अनेकों गांव में, अनेकों पंचायत में, अनेकों ब्लॉक में, अनेकों जिला में अक्सर देखने को मिलता है। अभी मेरे साथ कुछ आदिवासी लोग बैठे हुए हैं और इन्हें भी इंसाफ चाहिए। किस बात की इंसाफ चाहिए? इनके एक पति थे, घर में कमाने वाले इकलौते शख्स थे, और उनकी हत्या कर दी गई आज से 9 महीना पहले, और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। कमाल की बात यह है कि इन्होंने जिसका नाम जो है FIR में दिया था उसका नाम हटा दिया गया है, और इन्होंने गवाही में जिसका नाम दिया ही नहीं था उसका नाम गवाही में दे दिया गया है, जो इस गांव के हैं ही नहीं। जरा सोचिए केस को कैसे पैसों के दम पे कमजोर किया जाता है। यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है कोर्ट में ये साबित करने का प्रयास किया जाएगा कि इन्होंने 4 लोगों का नाम गवाही में दिया है, और समय पे वो चारों लोग मुकर जाएंगे, और जबकि उन चारों को ये पहचानते ही नहीं हैं। ये हमारी भाषा को भी थोड़ा कम ही समझती हैं, और इनके भी भाषा को हम लोग कम ही समझते हैं, क्योंकि इन लोगों का दूसरा भाषा है। 2 बेटा है, और कितनी बेटी है? 3 बेटी। 3 बेटी है। तीनों बेटी का शादी जो है इनके पति ने कर दिया था। शायद से एक बेटी का शादी कुछ दिन पहले हुआ है। 2 बेटा में से एक बेटा जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर है, और घर इन लोगों का यही घर है। इसी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये सभी लोग रहते हैं। कैसे हत्या कर दिया गया आपके पति का? हत्या कह दिया कि कैसे शाम में 11 बजे रात में कि कैसे माँ बहन लगा के गाड़ी फज्जत ऐसे वैसे बोले। गाड़ी फज्जत का है दिया? वो आब के बोले तो कल के रे जय कुमार कथी ले बात बोले छी, कहाँ से कहाँ आब के तो उल्टा सीधा बोले छी, किया बोले छी? तोरो माँ बहन छे, तो बस्ती माँ बहन छे, तो कहे छे हाँ बोलबे की करभा, झांगड़ हमार की करते, हमार गुलाब उरम की कर खेड़भा, हमार खड़भाग, हाँ करेंगे, हाँ बोलेंगे, जैसा मन है तो वैसा बोलेंगे। वहाँ पर दोनों टाइम में बकझक भेले। बकझक हुए के बाद में की कहे छे कि जो थोड़ा आगू बढ़ गेले तो शांति भए गेले, तो कल के चल गेला के बाद में 5 मिनट के बाद में फिर आब के कहे छे भैया हो पार्टनर हो, कह के आवाज़ नहीं दिलके तकर बाद फिर बन भए गेले। फिर हमारा आवाज़ सुनलिए जे मरी फजगज घा के गेले, आ फिर अखनी एले फिर ही उठबे छे तो फिर जवाब नहीं दिलके। हमरा सुन लेलिए, ओते बगल में रहिए, तो फिर ही चल गेला के बाद में फिर हेबे 1-2 घंटा के बाद में आब के वो की कहे हंतिया भए गेले। हंतिया कए लेलके, एलिए जहने में एके बेर आवाज़ ओकर सुन लिया झक्के हमरा पत्नी के, उतने में जो हमरा दौड़लिए, कहलिए मर तुरंते वो आवाज़ दे के गेले, तुरंत ही आवाज़ दे छे। ओतबा में सुन लिए, ओतबा में की कहे छे फिरार, तखनिए भागे लागले, छोरा तखनिए मार भागे लागले। तब बल्लभ जारे रहे एने से ओनहो से, तो एकटा बल्लभ खोल लेलके, और 2टा बल्लभ इधर जे जारे रहे हमरा देख लेले के बाद में तो वो गुहल टप गेले ओने। हमरा आत्मा आदमी के सम्हारे लागलिए ता में जे चिन्ह गेले जी जय कुमार मेहता है, की कहे छे। 4 गो गवाही का नाम आया है इसमें, आपने दिया है क्या? वो गवाही हम एको ठोक नहीं दिया है, कहाँ के नहीं है हमरा पता नहीं है। हाँ पता नहीं। तकर बाद के पति का हत्या हुआ है क्या? आप लोग जानते हैं? हाँ हाँ सही बात है। हाँ सही बात है।
सही बात है, सही बात है। हाँ। घंटा नहीं बात मन ज्यादा। अच्छा, कितने दिन पहले का घटना है? 9 महीना। 9 महीना। 9 महीना पहले का घटना है। अच्छा, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी इनका केस गया है क्या? जी 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 जी, वहाँ से डीएम साहब जो है आदेश दिए हैं, जो इनका जांच करके अभिलंब एक कॉपी डीएम दिया। साहब का क्या नाम है? इनायत खान। वो तो महिला है ना? जी महिला है। अररिया की डीएम साहब, आप एक महिला हैं और उम्मीद है हमें आपसे, इनायत खान आपका नाम है, उम्मीद है कि एक महिला जो है आज परेशान है, इनके पति का हत्या कर दिया गया, बच्चे हैं इनके घर पे, अब सबका जिम्मेवारी इनके कंधे पे है। इंसाफ मिलना चाहिए और अगर आप चाहिएगा तो 100% इंसाफ मिल जाएगा डीएम साहिबा, 100% मिल जाएगा। एक महिला का दर्द समझने का प्रयास कीजिए और इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री के जनता दरबार से क्या जवाब आया है? तो इनको बुलाने का आ गया है, जो मतलब जो है इसका जांच करके एक कॉपी वहाँ अपलोड कीजिए, उनके बाद इसको जो है कॉल करेगा सर, जो आप आइए अररिया, इसको ले जाएगा मुख्यमंत्री के यहाँ। मुख्यमंत्री के यहाँ जनता दरबार, क्या उम्मीद लगता है कि जनता दरबार में इनको इंसाफ मिल जाएगा? हाँ उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उम्मीद है लोगों को कि एक आदिवासी महिला हैं और इनको इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि इनके घर पे कमाने वाला इनका पति ही थे और आज नहीं है। ज़रा सोचिए, आप लोग इस घटना के बारे में जानते हैं? हम लोग था ना वहाँ पर, जब आए तो सुबह में हम लोग को पता चला से चाकू मार दिया, पता नहीं चला भी, हम लोग देखे भी नहीं थे। हम लोग का चाकू मार दिया गया ये पता है ना? हाँ चाकू मारा था। कैसे हत्या किया गया था उनका? वो हम लोग 6 बजे भोर में जाने हम लोग, तो उसको आए देखे तो पेट में चाकू मारा था। पेट में चाकू मारा था। कैसे मारा गया था चाचा? हम नहीं देखे, हम उस टोले में रहते। उस टोले में रहते, लेकिन सुने तो होंगे ना कि क्या कहानी है, तो सुने, क्या सुने हैं? फिल्मों में आप लोग देखे हैं, जब पूछा जाता है कि क्या हुआ था तो नहीं हम नहीं थे, हम साइकिल बनवाने गए थे, नहीं हम बेटी के यहाँ गए थे, नहीं हम फूफा से मिलने गए थे, मौसा से मिलने गए थे। अरे जो जानते हैं वो बताने में क्या दिक्कत है? और बिहार की बर्बादी में किसी नेता का योगदान थोड़ी है, हम लोगों का योगदान है। हमारे आंखों के सामने हत्या हो जाता है, हमारे आंखों के सामने ठेकेदार भ्रष्टाचार कर लेता है, हमारे आंखों के सामने यहाँ से देखिए अभी कुछ लोग खड़े थे, फिरार हो गए डर के मारे कि चेहरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अभी नहीं हुआ है। जब उनके साथ होगा तो सड़कों पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर उनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा होगा। ये है कहानी, ये पूरा गांव का बीच का कहानी है, पूरे गांव का बीच का। और कुछ भी किस्म का आदमी हो, अपराधी तो एक ही है ना। और पूरा गांव का देखिए, शरीफ लोगों का शराफत ही अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है। किसी भी समाज में 1% अपराधी होते हैं, 99% शरीफ लोग होते हैं। अगर शरीफ लोग ईमानदारी से प्रयास करें तो अपराधी तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। 9 महीना से सर ये लोग जो है बेचैन है, 3 बार 4 बार मीडिया वाला आया है यहाँ, उनके बावजूद भी इन लोग के साथ कोनो न्याय नहीं मिला है। ये लोग डर के मारे हैं, सहमे है और बार बार आके धमकी देता है इनको, केस को कंप्रोमाइज है क्या? धमकी देता? हाँ की कहे चाहे जहाँ के था वो रमेश मेहता ने की करते हैं, जय कुमार मेहता कर लेते की करते फलना नहीं तो केस को कंप्रोमाइज करो, ई बात बोले। वो कहे छै कि हाँ केस के कंप्रोमाइज करे ल कहे छै, तब अगल बगल से गवाही ले छै, हमरा से कोई पूछे नहीं छै, हम कोर्ट में खड़े नहीं भेलिए ये, आ वो कहे छै गवाही हमर भए गेलै, हमरा भए गेलै की करते, हमर बेल भए गेलै, हमरा की करते, झांगड़ की करते से कहे छै। झांगड़ की करते जब हमरा हम कहलिए जब एक बोझा जकरा टाका छै ओकरे छै थाना, आ गरीब अमीर के ककरो नहि छै थाना, तऽ हमरा गरीब लोग मारि के भागि जेबै कहूँ कि हमरे के और परिवार छियै, एकटा की कहे छै 3टा बच्चा छै, एकटा अपना छियै, तऽ फेर जय कुमार मेहता को वही साधन हेतै तऽ मारि के लए जेतै सबटा के उठा के। जब सरकार के कोई परबिए नहीं छै, 4 मुल्क के आदमी पब्लिक थाना तीनों फर्शगंज कटिहार की कहे छै ई अररिया बालोक CM DM DSP सब उतरले रहे, सब देख के गेले कारखाना। समाज नहीं जाने से गलत रहे कि की रहे तकरा, तब अखनी तलिक कोनो कारगुने नहीं आबि रहल छै, ने कोनो कारगुने भए रहल छै, जहाँ तलिक और बढ़िए रहल। पीछे हटिएगा कि लड़िएगा? नहीं पीछे कैसे हटेंगे, जहाँ से हेते भीख मांग के हेते तहाँ से जेबे नीतीश कुमार का भीख मांग के भी जेबे, फिर भी समाज के लेके जैसा हेते तैसा करबे। इतना बड़ी जल्दी केना छोड़ देबे हम, इतना बड़ी छोड़ देबे तो ओकरा मन तो और बढ़ले रहते। कल हमारा 2टा बाल बच्चा थे, एकटा बौक छै, एकटा होशियार छै, ओकरा उठा के लैके जेते, ओकर कोन ठेकान छै?
वो तो पहले भी घर वाला रहे तो उतना धमके हमरा से चले रहे, उतना रेट बढ़ा करे रहे। नीक बात हमर घर वाला बोले में कहे झांगर के बुध नहीं छे तो हे ई नहीं छे तो ऊ नहीं छे से कहते जवाब नहीं दे रहे। अखनी देखे जाके जवाब नहीं दे छे तो एहने बाल बच्चा सब डर से ओकरा मुँह पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आ तब वो जवाब दे रहे हमार मालिक तो ओकरा पर है हंतिया भए गेलै हैं। तो मतलब कि भीख मांग के लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। और आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाँ साथ देंगे, पूरा न्याय के साथ पूरा एकदम साथ है। आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं? देंगे, पूरा साथ दीजिएगा कि देंगे। नहीं? हाँ देंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग देंगे, खड़े आप लोग देंगे, आप लोग देंगे। इनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे इनके साथ। अब जरा सोचिए, बच्चा लेकर जाएंगे, खड़ा होएंगे। हाँ तो बाल बच्चा इतना इतना भी है ना, सब कर लेकर जाएंगे, सब बाल बच्चा लेकर जाएंगे। इंसाफ मिलना चाहिए इनको। और जनता दरबार से कॉल आया है, उसके पहले इनको इंसाफ मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और कमाल का काम देखिए ना, गवाही में इनको पता ही नहीं है इनके पति का हत्या हुआ है। देखें ये लोग हैं, लेकिन इन लोगों में से किसी का नाम गवाही में नहीं है। और पता नहीं किसका नाम गवाही में दे दिया गया। क्या वो गवाही का जो नाम है वो पंचायत से बाहर है सर। हाँ। एक ऋषिदेव है, उनका नाम दिया गया है, वो ई पंचायत का नाम, जबकि उसमें दर्शाया गया वार्ड नंबर 4 का अस्थायी निवासी है कलानंद ऋषिदेव पति। बाकी 3 लोग जो है मुसलमान का दिया है नाम। तो वो कहाँ के हैं? वो भी अदर पंचायत का है, बिसरिया पंचायत में है ही ना उनका नाम। इस पंचायत का नहीं है और गलत दिखा दिया गया है कि इस पंचायत के वो लोग हैं। और जे ओकर माँ कहे छे हमार बेटा गेले वोट मांगे ले तो हमरे बेटा के नाम कहे छे। मर तोहर बेटा 12 बजे रात के वोट मांगे ले हैं कि लोग 10 बजे रात के 9 बजे रात के 5टा लेके आवे छे वोट मांगे ले हैं कि 12 बजे रात के वोट मांगे ले। तो ओकर माँ कहे छे हमर 12 बजे रात के हमार बेटा गेले ना वोट मांगे ले तो हमरे बेटा के नाम लगबे छे। और क्या उस समय जिस टाइम इसका हत्या हुआ था पति का, उस टाइम जो कोई इलेक्शन नहीं था, नहीं था क्या? ना इलेक्शन के टाइम नहीं रही, ओहने रहे। तब ओकर माँ कहे छे ना वोट मांगे ले गेले रहते हमर बेटा के नाम कहे छे से कहे छे। विनती है आप लोगों से कि इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। और अररिया के एसपी साहब और जिला पदाधिकारी महोदय, आप लोगों से भी विनती है कि एक महिला जो है वो परेशान है, उन्हें इंसाफ दिया जाए। बाकी इस महिला के बारे में, इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इन लोगों को किस प्रकार से इंसाफ मिलना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा देना जहाँ पहुँचने के बाद इनको इंसाफ मिल जाए। जय हिंद।